तो आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 6 मार्क्स का है, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें। पहला अल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन तीनों का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज तो हटा दिया है सीबीएसई ने सब में से, तो हम लोग को प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ना है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं और उसका नेमिंग की बात करते हैं, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन अल्डिहाइड, स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिख रहा है? कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीन सबको दिख रहा है मेरा? अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां आपने मैंने आपको बताया कि अल्डिहाइड्स में अल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में हमें समझना है। तो मैं सबसे पहले आपको अल्डिहाइड की बात करता हूं। अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड का अल, AL अल क्या है? ये सफिक्स वर्ड है। और फॉर्माइल क्या है? प्रीफिक्स वर्ड है। ऑल सफिक्स वर्ड है, फॉर्माइल प्रीफिक्स वर्ड है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर है H और ये H, एक ही कार्बन है यहां पे। इसे कहते हैं, एक कार्बन को मीथेन 1 अल, मीथेन 1 अल, दैट इज IUPAC नेम। कॉमन नेम इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं OH। अब यहां पे 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसे कहते हैं इथेन 1 अल, इथेनल। और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड।
यहां पे आपको मिथेनॉल और इथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड और सेकंड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये आपने देखा। कुछ स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एच। ये एल्डिहाइड है, दोनों ओर एल्डिहाइड है। 1 2 3। इसका नाम है प्रोपेन 1,3 डाइअल। प्रोपेन 1,3 डाइअल आईयूपीएसी नेम। जहां पे नंबरिंग है उसे हम आईयूपीएसी नेम कहते हैं। इस तरह से हम बेंजीन का ले रहे हैं एग्जाम्पल, CHO। इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। मान लीजिए इस बेंजीन में 2 CHO हो, CHO CHO, तो बेंजीन 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन इस कार्बन पे नंबरिंग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबरिंग नहीं होगा तो हम पूरा उसका नाम रखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे। बेंजीन 1 2 डाइऑल नहीं लिखेंगे, डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड ऐसे लिखेंगे। 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग अल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर देखे। अब हम लोग आते हैं कीटोन। कीटोन कहता है R C डबल बॉन्ड O R, इसे कहते हैं कीटोन्स। ये क्या है? कीटोन है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, एक ही बात है दोनों। ये है BF में बॉन्ड लाइन फार्मूला और ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों का सेम। तो हम कहते हैं इसका नाम प्रोपेन 2-ओन, इसे कहते हैं प्रोपेन 2-ओन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। प्रोपेन 2-ओन, कॉमन नेम एसीटोन। इस तरह से हम बॉन्ड लाइन में हम ऐसे लिख दें डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 2,4 डाइओन। तो कीटोन में सफिक्स वर्ड ONE होता है, सु, सु, हमेशा याद रखेंगे सु, इसी का यूज ज्यादा है। सफिक्स वर्ड ओन, पेंट 2,4 डाइओन, पेंट 2,4 डाइओन कीटोन। इस तरह से जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है,
ये कई जगह यूज होता है, तो हम डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख दिए। 1 2 2 कार्बन है, तो हम लिख सकते हैं 1 फेनाइल 1 फेनाइल इथेन 1 ओन 1 फेनाइल इथेन 1 ओन। यहां पे CH3 भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे, ये बॉन्ड लाइन के फॉर्म में है COCH3, एक ही, दोनों सेम है ये। इसका कॉमन नेम एसिटोफेनोन है, कॉमन नेम एसिटोफेनोन, और ये है आयुपैक नेम, IUPAC नेम है, IUPAC नेम 1 फेनाइल इथेन 1 ओन, और इसी का कॉमन नेम एसिटोफेनोन है, एसिटोफेनोन। तो हम लोग कीटोन का नेमिंग देख रहे थे, और एक दो स्ट्रक्चर देख लें। बेंजीन है, डबल बॉन्ड ओ है, 1 2 3 3 कार्बन है। 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ओन, दैट इज IUPAC नेम। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 1 फेनाइल प्रोप 1 ओन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोफेनोन, प्रोपायोफेनोन कॉमन नेम हो गया प्रोपायोफेनोन। IUPAC हो गया 1 फेनाइल प्रोप 1 ओन। वन फेनाइल प्रोप 1 ओन। तो कोई भी कंपाउंड का नेमिंग आपको अल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम, कॉमन नेम आपने जनरली देखा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये हमारे 3 जगह कीटोन है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हेक्स 2 3 4 ट्राई ओन। इसका IUPAC नेम हो गया हेक्स 2 3 4 ट्राई ओन। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए रूट वर्ड देखते हैं, फिर ग्रुप देखते हैं, और उस ग्रुप की पोजीशन क्या है वो देखते हैं। तो अब हम लोग आए अल्डिहाइड कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो सफिक्स वर्ड है, ये सफिक्स वर्ड ओइक एसिड है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो जनरली सफिक्स वर्ड ही यूज करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH। इस तरह से हम C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पर यदि आप H लिख देते हैं तो क्या होगा, एक कार्बन है, मीथेन 1 ओइक एसिड, या इसे हम लिखते हैं मीथेनोइक एसिड, या इसे लिखेंगे मीथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो ये आपने देखा मीथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड। इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे CO OH, यहां 2 कार्बन है, इसका जो IUPAC नेम है इथेन 1 ओइक एसिड, या इसे आप बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। एक ही बात है दोनों, इथेन 1 ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। तो ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और नेमिंग देख रहे हैं। इस तरह से यदि हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं OOH, OOH 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी काउंटिंग में है। 1 3 डाई ओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। इस तरह से बेंजीन हो COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये भी यदि मान लीजिए कि दो हमारा COOH हो और यहां पे COOH हो, ये नंबरिंग हो गया आपका, लेकिन इस कार्बन की तो नंबरिंग नहीं हो रही है। इस बेंजीन वाले कार्बन की नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। तो ये बेंजीन, अब इस कार्बन की नंबरिंग होती तो यहां पोजीशन रहता, नंबरिंग नहीं है, इसीलिए सीधे लिखेंगे 1 2 डाई ओइक, लिखेंगे गलत हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नेमिंग करेंगे इसका। नेक्स्ट आइए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो इस चैप्टर में यूज है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। RCOX, इसे कहते हैं एसिड हैलाइड,
इसे कहते हैं एसिड हैलाइड। इसका सफिक्स वर्ड है ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड। अब यहां देखिए डबल बॉन्ड O और यहां Cl लिख दिया और यहां पर H लिख दिया, तो एक ही कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन। एक कार्बन का रूट वर्ड क्या है? मीथेन। वन ओइल क्लोराइड, या हम इसे लिख सकते हैं मीथेनोइल क्लोराइड। एक ही बात है, मीथेनोइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम है फॉर्माइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है और ये दोनों एक ही बात है, IUPAC नेम है। ये समझ में आया? कॉमन नेम और IUPAC नेम। इस तरह से यदि दो कार्बन हो, मान लीजिए कि डबल बॉन्ड हो Cl, एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन, ये कार्बन ही हो, तो क्या लिखेंगे? इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड उसका हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड। तो आपको मैंने बताया मीथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, IUPAC नेम, कॉमन नेम, इन दोनों का आपने सीखा यहां पे। तो कार्बन बढ़ाते जाइए, ऑयल क्लोराइड लगते जाइए। अब मान लीजिए बेंजीन है, अब इसके ऊपर आपने COCl यहां लिख दिया, तो क्या नाम लिखेंगे? ऑयल लिखना ही होगा। तो बेंजीनोइल, बेंजीन ऑयल, बेंजीनोइल क्लोराइड। कहीं कहीं इसको लिखता है बेंजोइल, बेंजोइल, बेंजीनोइल या बेंजोइल क्लोराइड, एक ही बात है। बेंजेनोइल या बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 फेनाइल मीथेन 1 ऑयल क्लोराइड। 1 फेनाइल मीथेन 1 ऑयल क्लोराइड। ये कॉमन नेम, IUPAC नेम ये है, और जो बेंजोइल क्लोराइड लिखा मैंने वो कॉमन नेम है। वो क्या है? कॉमन नेम है। तो इस तरह से कंपाउंड का नेमिंग का प्रैक्टिस करना होगा। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आप बताएंगे नाम। बेंजीन है CHO
OH। क्या नाम है इसका कंपाउंड का? ओम श्रीवास्तव, क्या नाम है इस कंपाउंड का? सर सर बेंजीन 1 कार्बोनिल हाइड्राइड और सर 2 हाइड्रोक्सी। नहीं बेटा, बहुत भूल रहे हो, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। सिंपल है, सर 1 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सिंपल 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ाए हैं, आप भूल रहे हैं, रिमर-टिमन रिएक्शन में सालिसिलल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, सालिसिलल्डिहाइड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, ज्योति भट्ट नाम बताएंगे इस कंपाउंड का। ज्योति मेरी आवाज जा रही है? ज्योति, इस कंपाउंड का नाम बताओ। देखो ये CHO है, 1 2 3, नंबरिंग दे दिया गया यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे? 3 फेनाइल 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन, प्रोप 2 इन ऑल, प्रोप 2 इन ऑल, 3 फेनाइल प्रोप 2 इनल। दूसरे पे इन है, 1 पे ऑल है। 2 इन 1 ऑल लिखिए या 2 इनल, एक ही बात है। 3 फेनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल या 2 इनल भी लिख दिए गए। तो इस कंपाउंड का नेम ये है। इसका एक कॉमन नेम है जो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, एक कॉमन नेम है जो याद रखना पड़ेगा, वो है सिनेमल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो ये है कुछ हमारे कंपाउंड्स। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो कुछ नेमिंग हम लोगों ने सीखा यहां पे, इस नेमिंग को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठेगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सभी कंपाउंड का नेमिंग करना बेहद जरूरी है। तो जो भी फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, यहां ध्यान दीजिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में सबसे पहले फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, फ्रॉम
एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड से बेंजल डिहाइड अल्डिहाइड बनाना है। तो यहां पर हम एसाइल हैलाइड COX। एसाइल हैलाइड का मतलब क्या है? COX, इसे एसाइल हैलाइड कहते हैं। यहां R या AR कुछ भी लगा सकते हैं आप, R या AR। COX, यहां पे C है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ArCOCl। AR क्या है? बेंजीन है, तो इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए, इसमें H2 डाल रहे हैं, PDBaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है बेंजल डिहाइड। ये बन जाता है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से बन गया बेंजल डिहाइड। तो ये कन्वर्जन में भी बहुत सारा यूज होगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड के रिएक्शन को कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड रिएक्शन को कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट नेम है रोजेनमंड, इन्होंने ये रिएक्शन बनाया है, इसलिए कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जब भी रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन नेमिंग से पूछता है, आप लोग इसे जरूर कर लेंगे, प्रैक्टिस करना है इससे कि रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी जो फेयर नोटबुक बनाए हो, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है, इन नोटबुक का प्रॉपर PDF फाइल बना करके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके नोटबुक मेरे को भेजना है, और उस नोटबुक का मार्क्स हमें देना है, जो मार्क्स स्कूल में भेजना है, और स्कूल से CBSE बोर्ड में जाएगी इंटरनल असेसमेंट की मार्क्स, ये सब आएगा इसमें। तो आप लोग बढ़िया नोटबुक बनाइए, और तीनों चैप्टर का 2 चैप्टर जो ये हो चुका है, केवल ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, फर्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ा चुके हैं क्या क्या, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, उधर बायोमोलिक्यूल 3 चैप्टर, चौथा चल रहा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सबका प्रॉपर फेयर नोटबुक का वीडियो बना करके मेरे को भेजेंगे, उसमें हम मार्क्स देंगे, मार्क्स अपलोड होगा और जाएगा, इसका ध्यान रखा। जो भी अच्छा, एक चीज और, जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं आपके ग्रुप पे, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, डाल रहे हैं हम, तो आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वीडियो हम डालें और आप देखें, आपका रिवीजन बार बार हो। लेकिन आप लोग एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। करना क्या है, बटन दबाना है, तो ये चीज ना भूलें, ठीक है।
तो मैक्सिमम लाइक मैक्सिमम सब्सक्राइब हो, जिससे और वीडियो डालने में एक अच्छा लगे, मन लगे, तो आप जरूर ये काम करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स किसको कहते हैं? नाइट्राइल्स हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल कहते हैं और इसे साइनाइड भी कहते हैं। साइनाइड भी कहते हैं। अब मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर हमने CH3 लिख दिया, इसी को ऐसे लिख दिया, तो 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन को हम बोलेंगे इथेन और ये नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल, तो 1 ना लेकर के हम डायरेक्ट लिख देंगे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया। इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। अब मान लीजिए कि हमें लिखना हो मिथाइल साइनाइड, ये कॉमन नेम हो गया। मिथाइल साइनाइड ये कॉमन नेम हो गया। आपने यहां पर देखा नाइट्राइल कैसे लिखते हैं। अब देखिए नाइट्राइल से कैसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल से कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं? RCN SnCl2 plus HCl to give RCH double bond NH in the presence of H3O plus to form RCHO। ये एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। तो आपने यहां पर देखा कि नाइट्राइल से कैसे एल्डिहाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन कुछ हैं जो ध्यान दीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं जो आपको करके लाना है और मेरे को इंडिविजुअल भेजना है होमवर्क करके, उसका सबका मार्क्स। ये होमवर्क करना है और मेरे नंबर पे इंडिविजुअल या ग्रुप पे ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क कीजिए। होमवर्क आज का मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन, राइट द रिएक्शंस, राइट द रिएक्शंस। फर्स्ट रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। प्लीज राइट डाउन, सभी स्टूडेंट लिखें। स्टीफन रिएक्शन, सभी लोग लिखें। स्टीफन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, रीमा टीमा, रीमा टीमा रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर सिंथेसिस, तो ये कुछ रिएक्शन आपको लिखना है और कुछ कन्वर्जन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 हो गया ये। क्वेश्चन 2 होमवर्क लिखिए। हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम,
हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम, फर्स्ट में लिखिए हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। फर्स्ट में लिखिए प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। सेकेंड लिखिए बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड में लिखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। फोर में लिखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो ये मैं दे रहा हूं आप लोगों को 4 कन्वर्जन और 6 रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसे जरूर आप सॉल्व करके मेरे को इंडिविजुअल ग्रुप पे आप भेजेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि ये होमवर्क आपको करना है, और ये वीडियो भी हम डाल देंगे ग्रुप पे, उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।